हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद चित्रा। तो आज की हमारी यात्रा स्टार्ट होती है अमरनाथ जी से होते हुए बालटाल। सुबह मॉर्निंग की 5 बजे की आरती के दर्शन करने के बाद हमें वापस जाना था बालटाल की ओर। तो चलिए जाते हुए मैं भी आपको मॉर्निंग आरती के दर्शन करवा देती हूँ। तो मिलिए यहाँ के पंडित जी से शिव पुजारी जी, जो आरती लेके खड़े हैं, जो हर साल सावन मास में भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं। और इनकी लाइव आरती आप MH1 श्रद्धा चैनल पर देख सकते हैं जब आप दर्शन। और शेषनाग जी के एकदम सामने है गणेश जी की प्रतिमा, जो केव के एकदम पास में है। तो अमरनाथ बाबा जी को अलविदा कहते हुए हमने अगले साल फिर से आने के लिए प्रार्थना की। तो ये जो छोटे छोटे कैबिन आप देख रहे हैं, जो भी अमरनाथ यात्री आते हैं उनके लिए नहाने धोने की व्यवस्था की गई है। ये केव लगभग 3880 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए काफी कड़े इंतजाम किए हुए हैं। और सुरक्षा इंतजाम की बात की जाए तो पहलगाम और बालटाल दोनों मीट को मिलाकर कम से कम 60,000 पुलिस तैनात है, ताकि यात्रियों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यात्रा के दौरान सभी सुविधाओं को देखते हुए यहाँ के सफर को बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। साथ ही मेडिकल सुविधा के साथ डॉक्टर्स हर वक्त अवेलेबल रहते हैं और यहाँ पे ATM मशीन भी अवेलेबल हो जाएगी, जिससे कि आप कैश निकाल सकें। रास्ते में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते में आपको छोटी छोटी दुकानें और लंगर बहुत सारे मिल जाएंगे, जहां आप खाना खा सकते हैं। और वापस बालटाल जाने के लिए मार्ग थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो अब मैं निकल चुकी हूँ बालटाल की ओर। ये जो आप सामने देख रहे हैं वो बालटाल का रास्ता है, जो केव की तरफ जा रहा है। कई बालटाल से अमरनाथ जी की जब मैंने यात्रा की थी तो मौसम बहुत ही साफ था, और आज का मौसम थोड़ा स्कैरी था, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही थी और बहुत ज्यादा फिसलन वाला रास्ता हो गया था। तो यहाँ पे हमारे ग्रिप वाले जूते बहुत काम आए। और बारिश की नजाकत को देखते हुए हमें रेनकोट भी पहनने पड़ो। और मौसम इतना खराब हो गया था कि सामने वाला बंदा ही दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन है। मौसम और बारिश को देखते हुए मन कर रहा था कि मैं फटाफट इस रास्ते को क्रॉस कर जाऊँ। 2023 में जब मैं बालटाल से आई थी तो यहाँ का रास्ता बहुत ही सकरा था, और इस बार यहाँ की चौड़ाई थोड़ी बढ़ा दी गई है। इवन इस रास्ते से तो गाड़ियाँ भी जाती है केव तक। बालटाल का जो रास्ता है वो 14 किलोमीटर का है। तो इस रास्ते आपको स्नो माउंटेन, ब्यूटीफुल वैली और खूबसूरत बहती हुई नदियों का अनोखा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और ग्लेशियर के नीचे से बहती हुई नदियाँ तो यहाँ का माहौल और भी डिवाइन बना देती है। ये जो नदी आप देख रहे हैं वो अमरावती और पंचतरणी नदियों का एक संगम से बहता हुआ जल है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा गुफा के दर्शन के महत्व के बारे में बता देती हूँ। इस गुफा का महत्व इसलिए नहीं है कि यहाँ पे हिम शिवलिंग बनते हैं, बल्कि इस गुफा का महत्व इसलिए भी है कि यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी को अमृतों का मंत्र सुनाया था, और उन्होंने कई वर्ष तक यहाँ पे रहकर तपस्या भी की थी। और कहा जाता है कि जब ये अमृतों का मंत्र सुना रहे थे तब 2 कबूतरों ने इसे सुन लिया था, तो वो इसी के साथ वो भी अमर हो गए, जो आज भी आपको गुफा में दिखाई दे जाएंगे। तो देखिए हमें बालटाल का बेस कैंप दिखाई देने लग गया है और हम पहुंच चुके हैं बालटाल। और ये वही जगह है जहाँ से बालटाल से अमरनाथ जी की यात्रा स्टार्ट होती है। तो बालटाल पहुँचने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे खाना खाया और सोचा कि आज ही की डेट में हम श्रीनगर की ओर निकल जाएंगे। परंतु लंगर में खाना खाते हुए हमें पता चला कि आज तो 5 अगस्त है और यात्राएं 4 अगस्त को ही बंद कर दी गई थी। और इसका रीजन बताया गया कि आर्टिकल 370 हट जाने की वजह से यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से यात्रा को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। तो फिर मेरे बच्चों के साथ खूब मौज मस्ती करी। जो यहाँ पे लोकल छोटी छोटी शॉप जो लगी हुई थी वहाँ के बच्चे थे। मत का बराबर ये भी दिखाई ये आप बोलो बम 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 बम। सब अपना अपना नाम बताओ हाथ खड़ा करके, किसका क्या नाम है? पहले याद कर लो, सुनो मेरा दारू पूछो। हरिराम सोलंकी। दारू लग कहाँ से आए हो? कहाँ से आओ? तो दारू जन्नो
ओ तारो ओ तारो तारो बट्टी ओ तारो ना तारो 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 काफी देर मौज मस्ती करने के बाद मैंने सोचा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। सच नहीं, ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ का नजारा आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सोनमर्ग से द्रास को जोड़ने के लिए एक जोजिला टनल बनाई जा रही है, जो सितंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगी। टनल के द्वारा श्रीनगर को कारगिल से जोड़ा जा रहा है। पहले श्रीनगर से कारगिल जाने में 3.5 घंटे लग जाते थे और अब इस टनल के द्वारा हम 15 मिनट में कारगिल पहुंच जाएंगे। और ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि सर्दियों के मौसम में जोजिला पास जो है वहाँ पे भारी बर्फबारी की वजह से 6 महीने तक बंद कर दिया जाता है। और इस टनल के बन जाने के बाद ये जम्मू कश्मीर से पूरी तरीके से जुड़ जाएगा। तो हम सोनमर्ग होते हुए आगे बढ़े तो हमें सोनमर्ग में दोबारा रोक लिया गया और फिर नाइट स्टे मुझे सोनमर्ग में ही करना पड़ा। अर्ली मॉर्निंग 6 अगस्त को मैं वापस जम्मू के लिए निकल गई। तो रास्ते को क्रॉस करते हुए यहाँ पर एक रेस्टोरेंट देखा, तो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए। तो जिसका व्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ खा पीने के बाद मैंने थोड़ा सा फोटो शूट करवाया और फोटो शूट करने के चक्कर में मैं यहाँ पे पानी के अंदर फिसल गई और काफी तेज धूप होने के कारण मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी कपड़े चेंज नहीं किए। यहाँ पर हल्का फुल्का खाने के बाद हम और आगे की तरफ निकल गए। तो गंदरबल को क्रॉस करते हुए हमें जाना था श्रीनगर। तो जल्दी ही हम श्रीनगर पहुँच गए। तो ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये ओल्ड नेहरू पार्क है और ये जो झील देख रहे हैं आप, ये श्रीनगर की डल झील है जो सर्दियों में बर्फ से जम जाती है। तो हमारा यहाँ पे रुकने का कोई भी प्लान नहीं था, तो फटाफट हमने श्रीनगर को भी क्रॉस कर दिया। और अनंतनाग के हाईवे पे पहुँचने के बाद यहाँ पर हमने कुछ बैग्स खरीदे जो कि यहाँ का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब है। और रामबन को क्रॉस करते हुए हम पहुँच गए ट्रेन दी हट्टी और यहाँ से मैंने थोड़ी सी सीट खरीदी और सीधा निकल गई जम्मू की ओर। और फिर 11:30 बजे मेरी ट्रेन आ गई न्यू दिल्ली के लिए। तो ये था मेरा अमरनाथ जी का सफर। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। तो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय भोलेनाथ की।